राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बवाल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई है। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और इस वक्त हरियाणा में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। खास करके कांग्रेस खेमे में कुछ लोगों ने क्रॉस वोट किया और कुछ लोगों के वोट रद्द हो गए। बहुत मुश्किल से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई है। इस वक्त हमारे साथ बादली से एमएलए हैं कुलदीप वत्स, वो हैं। वत्स साहब, बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। ये क्या हो गया? मतलब 37 विधायकों वाली पार्टी मतलब लड़खड़ाते किसी तरीके से जीत पाई। यस, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। 5 वोट क्रॉस हुई, कुछ कैंसिल की गई पर की गई जानबूझ के, और कुछ लोगों ने अपना जमीर बेचा। हरियाणा की जनता का जहां लोगों ने चुना, उन्होंने उनका जमीर को बेचा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की वजह से तो कांग्रेस पार्टी करतम जा रही है आज। ये मतलब लगातार कई बार हो गया, कभी स्याही है ना, कभी पिछले चुनाव में भी राज्यसभा में देखा, ये तीसरी बार है ना। हालांकि इस बार जीत तो हो गई, लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो गए। तो आप लोग तो जुझारू और दिल से जुड़े हुए लोग हैं कांग्रेस में, ये कार्रवाई तो होती नहीं है, नाम सबको पता होता है ऑफिशियली अनऑफिशियली। देखिए रंजन साहब, ये कांग्रेस में कांग्रेस का आपने एक बात की, जुझारू। ये इस कांग्रेस में ना ईमानदार की जरूरत है, ना जुझारू की जरूरत है, ना काम करने वालों की जरूरत है। यहाँ इस कांग्रेस में चापलूस और करप्ट और ऐसे लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस को बेचते हैं, जो कांग्रेस में दलाली करते हैं। और इसी वजह से जो राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, हमारे एलओपी के नेता हैं, और वो इस बात पे जब कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये हरियाणा का नहीं, पूरे देश में ये इसी वजह से कांग्रेस का नाश पिटा हुआ है। आप आहत लग रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चापलूसों की चलती है, दलालों की चलती है, तो मतलब आप पीड़ा है आपको? नहीं, बिल्कुल पीड़ा है। यहाँ कांग्रेस में वफादार लोगों की, मैंने कहा वफादार, ईमानदार और मेहनती लोगों की कोई कदर नहीं है। और कांग्रेस का नाश करने के लिए कुछ लोगों ने ठेकेदारी ले ली है, और वो इस कांग्रेस का नाश कर दिया, और बाकी बचा उसे और कर देंगे। ये जो अभी हुड्डा साहब भी पीसी कर रहे थे या बाकी लोग भी, ये मतलब दूसरी पार्टियों में तो तत्काल एक्शन हो जाता है। अभी आपके यहाँ से नाम भेजा गया हाई कमान को, पता नहीं हाई कमान क्या करे नहीं, क्योंकि ठीक है कि ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन बताए, मतलब उसको पता है, लेकिन पार्टी के ऑब्जर्वर होते हैं, काउंटिंग एजेंट होते हैं, तो उनको तो सब पता होता ही है। नहीं, जो कांग्रेस के जो एजेंट होते हैं वो वोट देखते हैं, उनको सब पता है। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि बात छुपी हुई है, सबको पता है। तो फिर इसको बोलने में गुरेज क्यों हो रहा है पार्टी को, आपकी पार्टी को? बिल्कुल पता है, कांग्रेस पार्टी में सब पता है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में पता है। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पे कुछ नाम चल रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? यस, जो कुछ नाम चल रहे हैं, है ना, 5 लोगों के जो नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, दबा करके वो नाम चल रहे हैं। जी। तो आपको मतलब, आप तो चूंकि पार्टी के इतने पुराने, मैं तो सिपाही कहता हूँ आपको, भाई आप एमएलए हैं, पार्टी के सिपाही हैं, तो आपको तो पता होगा कि ये कौन कौन 5 लोग हैं। ये 5 लोग, देखो मैं आप क्या बताऊं, 5 लोगों के नाम आप कल परसों ये कह रहे कि नोटिस, जैसे हुड्डा साहब ने ऑलमोस्ट, मीडिया ने पूछा, ऑलमोस्ट क्लियर कर भी दिए। और जो ये लोग हैं, ये कह रहे हैं 2 दिन के अंदर नोटिस दे के इनको निकाल लेंगे, क्या करेंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। मैं किसी के व्यक्तित्व नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा,
ना मुझे कोई अधिकार है, पर ये है कि बस कुछ बोलना अब ठीक नहीं है। मतलब जो भी है वो क्या बताएं आपको। बस मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में कई बार अफवाहें भी चलती हैं, कई बार र्यूमर्स भी उड़ जाते हैं, लेकिन उड़ती हैं लेकिन इस बार तो पिन पॉइंटेड 4-5 नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो उन नामों से आपने कहा कि आप सहमत हैं उन नामों से? देखिए रंजन जी, मैं अभी ये तो हुडा साहब बताएंगे और कि सहमत वो उन्होंने किया है भी मीडिया के सामने, और मीडिया के सामने तकरीबन उन्होंने इशारा दे भी दिया। तो कहीं ना कहीं जो है वो 2 दिन के अंदर सबके सामने भी आ जाएगा। ये 5 लोग ही हैं या छठा भी कोई है संदेह के घेरे में? नहीं, 5 लोग ही। कंफर्म 5 है? 5 कन्फर्म 5। और जो वोट कैंसिल हुआ वो सही में उनसे गलती हो गई थी? नहीं, वो तो कोई कैंसिल है ही नहीं। अच्छा, जो हमारे एजेंटों ने खुल के बताया, हाँ। कोई कैंसिल नहीं है। अच्छा, मतलब ये जबरदस्ती हुआ? नहीं, ये जबरदस्ती थी, ये अच्छा। जबरदस्ती है। जो पर वो 5 जो बेड थी, वो देखो पार्टी उस वक्त उन पर क्या एक्शन, अब तो पार्टी ले ना ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टी का काम है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप क्या चाहते हैं? ये जो 5 नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं चाहता। मैं अपने अमन चैन शांति चाहता हूँ, और इसलिए अब अपने दिल और दिमाग को ठीक रख के अपना आगे की बातें सोचेंगे। आगे की बात सोचेंगे मतलब बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, अगर ऐसे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलता ना, आगे काम नहीं चलता। काम सोचने का मतलब और भी बहुत कुछ है। आप ये नहीं कि पार्टी छोड़ने का काम है। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो मतलब वो तो व्यापक है, उसका व्यापक मतलब है। लेकिन मतलब आपने बड़ी कड़ी भाषा और बहुत ही मैं बिल्कुल व्यथित कड़ी मन और से कड़ी भाषा कह रहा हूँ। कांग्रेस का नाश करने वाले लोगों का जब तक अंत नहीं करोगे, जब तक कांग्रेस में अपने आप को रखना दम घुटने बराबर है। मतलब आपने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि दलालों का और चाटुकारों की पार्टी हो गई है और उनकी तरक्की हो रही है। उनकी तरक्की हो रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं तो हमें इसलिए ऐसे पार्टी में रहना अपने आप को दम घुटाने बराबर है। मतलब दम घुट रहा है अब। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ आपको, और जितना दुखी मन से आप बात कर रहे हैं और जिस कड़े लहजे में बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य की तरफ भी एक बड़ा इशारा है। देखिए, राजनीतिक ही सब कुछ नहीं है। राजनीतिक ही सब कुछ नहीं, दूसरे कर रहे हैं, काफी कराते हैं। राजनीतिक ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आदमी का जमीर और आदमी की अपना स्वाभिमान होता है। और मैं कभी ना अपने जमीर से समझौता कर सकता, ना अपने स्वाभिमान से। तो राजनीतिक मेरे कोई मेरा पेशा नहीं है ना। मेरा पेशा सेवा है। जितना सेवा भाव, ये नहीं कि राजनीतिक में रह के कर सके आदमी। सेवा तो रंजन जी किसी भी रूप में कैसे भी कर सकता है। मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है और मैं बादली की जनता का जीवन भर एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद लगातार 3 बार दिया है। मैं जीऊंगा जब तक अपनी बादली हल्के की जनता का, पूरे हरियाणा की जनता जो मुझसे प्यार करती है, उन सब का मैं एहसानमंद हूँ। जब मैं कोविड में भी जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, तो भी मेरे काका था, वो मेरे पूरे बादली हल्के की जनता ने और पूरे हरियाणा की जनता ने मेरे लिए दुआ की, और उन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूँ। तो मैं जो आपसे बातचीत हुई है ना, उसको मैं 2-3 लाइन में अगर समअप करूं कि एक तो कांग्रेस में हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई गड़बड़ करता है तो उस पर एक्शन नहीं होता है। ये पार्टी के अंदर इनडिसिप्लिन को बहुत बढ़ावा दे रहा है। दूसरा जो आप कहना चाह रहे हैं या बहुत कि चाटुकारों और दलालों को की तरक्की हो रही है, उनकी पार्टी हो गई है कांग्रेस। और तीसरा, ऐसे हालात में आपके जैसे लोगों का दम घुटता है और आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।